Hello friends, this is Faiz and you are watching the Drone Expert YouTube channel. एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो पार्ट 2 में कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम से भी ज़्यादा लीथल होता है, जिसके वजह से इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रोन स्वॉर्मिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझेंगे कि ये स्वॉर्मिंग क्या होता है। आपको पता है कि कई सारे बर्ड या फिर इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि झुंड बनाकर एक साथ फ्लाई करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ या फिर ब्लैक बर्ड। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये एक साथ झुंड बनाकर आपस में कोऑर्डिनेट करके ये फ्लाई करते हैं। तो इसी तरह से जब बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ झुंड बनाकर आपस में कोऑर्डिनेट करके फ्लाइंग करते हैं तो उसे ड्रोन स्वॉर्मिंग कहा जाता है। जानते हैं कि ड्रोन स्वॉर्मिंग का एप्लीकेशंस क्या है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे लाइट शो किए जा रहे हैं ड्रोन की मदद से, जिसे ड्रोन स्वॉर्मिंग लाइट शो कहा जाता है। इस लाइट शो से हमें कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जब आप इन स्वॉर्म ड्रोन्स का मिलिट्री एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये ड्रोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्वॉर्म ड्रोन्स काम कैसे करते हैं। जितने भी स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं सारे ड्रोन्स एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर कैरी करते हैं, और ये सारे ड्रोन्स एक ही कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े होते हैं और वो सारा डेटा शेयर करते रहते हैं आपस में, जिसके वजह से वो आपस में कोलाइड नहीं करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि यूएस नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसे सुपर स्वॉर्म कहा जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 मिलियन ड्रोन्स एक साथ कम्युनिकेट करेंगे और वो फ्लाई करेंगे। इंडिया ने भी अपना स्वॉर्म टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। जैसा कि आपको पता है आर्मी डे के दिन इंडियन आर्मी ने एक साथ 75 ड्रोन्स फ्लाई किए थे और उन्होंने कामाकाजी अटैक भी दिखाया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं ड्रोन स्वॉर्मिंग को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। ड्रोन स्वॉर्मिंग अब तक की सबसे बड़ी थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ड्रोन स्वॉर्मिंग अपने आप में एक ड्रोन्स की आर्मी होती है, और इतने सारे ड्रोन्स अगर किसी भी एरिया में अटैक करते हैं तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। जब इतने सारे ड्रोन्स एक साथ किसी भी जगह पे अगर अटैक करते हैं, चाहे वो कामाकाजी अटैक करें या फिर वो बॉम्ब ड्रॉप कर दें, तो वो किसी भी एरिया में मास डिस्ट्रक्शन ला सकता है, जिसकी वजह से ड्रोन स्वॉर्मिंग को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जा रहा है। तो अब तक आपने जाना कि ड्रोन से किस तरह से हमें थ्रेट है, और हमारे जो कन्वेंशनल रडार्स हैं वो इन ड्रोन्स को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है और ये ड्रोन को कैसे डिटेक्ट कर लेता है। एंटी ड्रोन सिस्टम को समझने के लिए हमें 3 स्टेप समझना पड़ेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स सबसे पहले ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं, दूसरा ड्रोन को आइडेंटिफाई करते हैं, और तीसरा अगर कोई थ्रेट होता है तो इसे न्यूट्रलाइज या फिर इसे डिफीट करते हैं। आइए इन प्रोसेस को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करते हैं डिटेक्ट से। आखिर ये ड्रोन्स इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स में डिटेक्ट क्यों होते हैं। अगर आप एक कंप्लीट एंटी ड्रोन सिस्टम्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे बड़े बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं। वैसे तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स कई टाइप्स के होते हैं, जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एंटी ड्रोन सिस्टम में डिटेक्शन के लिए लो आरसीएस रडार के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, अकॉस्टिक सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर जैसे सेंसर्स लगे होते हैं, ताकि वो ड्रोन को डिटेक्ट कर पाएँ। अगर सपोज वो रडार में डिटेक्ट होते हैं
तो उसे वेरीफाई किया जाता है कैमरा की मदद से कि वहाँ पे कोई ड्रोन है या नहीं, या फिर उसे अकॉस्टिक सेंसर यानी उसकी साउंड से पता लगाया जाता है कि कोई वहाँ पे ड्रोन है या नहीं, या फिर आरएफ डिटेक्टर जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है उससे वेरीफाई किया जाता है। तो ये सेंसर्स कई एक साथ भी लगाए जाते हैं या फिर कई जगह पे कुछ इनकी जो कॉम्बिनेशंस होती है, अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस होती है, जिस जगह पे लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जगह का लोकेशन है। जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ी वाला प्लेस होता है वहाँ पे अकॉस्टिक सेंसर जो कि साउंड सेंसर होता है उसे नहीं लगाया जाता क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं करता। जहाँ पे ज़्यादा वाईफाई नेटवर्क्स या फिर टेलीफोन टावर्स होते हैं उन जगहों पे आरएफ डिटेक्टर जैसे सेंसर्स उसे नहीं लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें होती है जो कंसिडर किया जाता है एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लगाने से पहले, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब ड्रोन डिटेक्शन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद उस ड्रोन को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया जाता है, यानी वो किस टाइप का ड्रोन है, यानी वो मल्टी रोटर है या फिर फिक्स्ड विंग है, उसकी स्पीड क्या है, वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, उसका पेलोड क्या है। और अगर इस ड्रोन से हमें थ्रेट होता है तो तभी उस ड्रोन को काउंटर किया जाता है। काउंटर करने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला, उस ड्रोन को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दूसरा, उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। या फिर तीसरा, उस ड्रोन का कंट्रोल ले लिया जाता है। तो आइए आगे जानते हैं कि ये तीनों काम कैसे करता है। जब बात होती है फिजिकल डिस्ट्रक्शन की तो उस वक्त एंटी ड्रोन सिस्टम में हाई पावर लेज़र बीम्स यूज़ किए जाते हैं या फिर हाई पावर माइक्रोवेव्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे होता यह है कि जो ड्रोन का इंटरनल सर्किट है वो डैमेज हो जाता है हाई पावर माइक्रोवेव से, और लेज़र जो होते हैं वो फिज़िकली उसकी विंग्स या फिर उसकी जो फ्लाइंग का जो मैकेनिज्म है उसे वो डैमेज कर देता है, जिसके वजह से वो फिज़िकली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो गिर जाता है। अगर बात होती है जब न्यूट्रलाइजेशन की तो इस केस में नेट गन या फिर आरएफ जैमर यूज़ किया जाता है। नेट गन से यूज़ करके होता यह है कि उससे नेट रिलीज़ होता है और उसे ड्रोन को फंसा लिया जाता है। और जब आरएफ गन यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर यूज़ किया जाता है तो उसमें होता यह है कि जो कम्युनिकेशन होता है ड्रोन और पायलट के बीच में, उस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि वो ड्रोन इधर वो लैंड करेगा या फिर वो ड्रोन वापस रिटर्न टू होम चला जाएगा, मतलब जहाँ से आया वो वापस वहाँ पे चला जाएगा। और जब बात होती है ड्रोन को कंट्रोल में ले लेने की तो इस केस में जीपीएस स्पूफर जैसे डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। इससे होता यह है कि ड्रोन को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि उसका जो लोकेशन एक्चुअल लोकेशन है क्या, और इससे होगा ये कि अब इसे हम उस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिस डायरेक्शन में हम उसे लेके जाना चाहते हैं हम उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, हम उसे लैंड करा सकते हैं, उसे क्रैश करा सकते हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं। तो इस तरह से एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स काम करता है। तो दोस्तों ये था एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में। तो अब बात करते हैं, तो अब आपको पता है, तो दोस्तों ये था एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में। अब आपको पता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोक्योर करने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोक्योर करते हैं तो आप ये 2 चीज़ों का टेस्ट ज़रूर करें। सबसे पहला लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स का टेस्ट और दूसरा स्वॉर्म ड्रोन का टेस्ट। क्योंकि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम होता है वो जिसमें कि लोकेशन पुट कर दिया जाता है और उस लोकेशन में वो उड़ता है और सीधा उस लोकेशन में क्रैश होके उस जहाँ जो भी होता है उसे ब्लास्ट कर देता है। तो इसमें होता ये है कि अगर आप इस केस में आरएफ जामर जैसा डिवाइस को यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम एक ड्रोन है जिसमें लोकेशन दे दिया गया है। अब उससे आरएफ लिंक से उसे कोई मतलब नहीं है। अब वो सीधा जहाँ पे वो टारगेट है वो जाके वहाँ पे ब्लास्ट होगा ही होगा। तो अगर आप इस केस में आरएफ जैमर यूज़ करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा चीज़, स्वॉर्म ड्रोन। अब ये क्या होता है कि जब आप वो एंटी ड्रोन सिस्टम ले रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से ये सवाल ज़रूर करें कि वो एक साथ कितने सारे ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ड्रोन को कर ले, 2 ड्रोन को कर ले। आप एक साथ 10-12 ड्रोन्स फ्लाई करें और सारे में टेस्ट करें कि वो कितने ड्रोन को एक साथ न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उस सिस्टम को लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ड्रोन रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी बिल्कुल मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ड्रोन मैपिंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग या फिर ड्रोन वीडियो जियो टैगिंग जैसे कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट droneschool.in को विजिट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।